डॉनरस जंगल का नाम सुनते ही कांप उठते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी इंसान वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। पर वीर, गांव का सबसे निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि जंगल में जाकर इस सब की सच्चाई का पता करेगा। रात का समय था, चांद की रोशनी मध्यम थी और हवा में सर्दी की एक अजीब सिहरन थी। वीर अपने दोस्त रहू के साथ जंगल में घुस गया। उनके हाथों में सिर्फ एक मशाल थी जो टिमटिमा रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल के घने पेड़ों के बीच कदम रखा, वीर और रहू के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जंगल के अंदर की खामोशी अचानक अजीब आवाजों से टूटने लगी। कभी किसी के पैरों की घसीटने की आवाज, कभी किसी की हल्की चीख सुनाई देती। रहू का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वीर ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, यह सब वहम है, कुछ नहीं होगा, चल आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा भारी होने लगी। अचानक रहू को महसूस हुआ उनके पीछे कोई चल रहा था। उसने घबराकर वीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, वीर, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। पर वीर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, डर मत, कोई साया नहीं है, चल। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की हालत इतनी खराब थी जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ न हो। वीर ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। रहू का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने वापस भागने की कोशिश की, पर वीर ने उसे रोक लिया। जैसे ही वीर ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला जिसने दोनों को जकड़ लिया। मंदिर के भीतर की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थी और एक कोने में काले धुएं का गुबार घूम रहा था। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से एक कंकाल जैसी आकृति निकल आई। उसकी आंखें जल रही थी, लाल आग जैसी। रघु की चीख निकल गई, वह भागने लगा जंगल से बाहर की ओर। वीर ने भी पीछा किया, पर जब वह जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ उसके पैर जमीन से बंध गए हैं। उसने नीचे देखा और पाया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। वह चीखने लगा, पर उसकी आवाज जंगल की सन्नाटे में खो गई। रघु गांव लौट आया, पर वीर कभी वापस नहीं आया। कहते हैं अब वीर की आत्मा भी उस जंगल का हिस्सा बन गई है। रात के अंधेरे में उसकी चीखें जंगल से सुनाई देती है।